सभी को राम राम और अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका अगला वर्ष मंगलमय हो, जीवन में हर चीज़ में आप उन्नति पाएं और हर प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज की कुंडली में हम लोग बहुत विशेष चीज़ें देखने जाते हैं। ठीक है, हर किसी को इच्छा होती है कि हमें धन मिले, और कुंडली दिखाते समय लोग पूछते भी हैं कि हमें धन मिले, किस माध्यम से मिले। लोग पास आते हैं कि क्या मेरे लिए व्यवसाय, ये व्यवसाय ठीक है या वो व्यवसाय ठीक है, या मेरे लिए ये नौकरी ठीक है कि कौन सी नौकरी ठीक है। ये तो बड़े लोग हैं, छोटे लोग भी, मतलब छोटी उम्र के भी लोग आते हैं, या उनके माता पिता आते हैं और पूछते हैं कि हम अपने लड़के को किस क्षेत्र में भेजें, किस क्षेत्र की पढ़ाई कराएं, ताकि उसके पास जीवन निर्वाह की धन आता रहे। कुछ लोग मिलियनियर ट्रिलियनियर भी बनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो अपने पास कुंडली में हमारे पास होता क्या है, इस चीज़ को आप अपने इस कुंडली में लगा सकते हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, पराशर शास्त्र और कृष्णमूर्ति पद्धति, साथ साथ जेमिनी के सूत्र भी लगा दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा तीनों के सूत्र का, और बहुत सिंपल तरीके से आप अपने कुंडली में लगा कर देख सकते हैं कि आपकी आमदनी किस क्षेत्र से होगी। और अपने पास अपने कुंडली में देखिए धन के दो ही रास्ते हैं। ठीक है, अपने कुंडली में जो होते हैं कि जो धन होता है दो जगह, दो कुछ कहा गया है। एक एकादश भाव, एकादश भाव ये हो गया हमारा इनकम, और एक दूसरा भाव, द्वितीय भाव जो होता है ये होता है हमारा बैंक। हमारे पास जो संपत्ति जो रखी हुई है वो हमारा बैंक है। ठीक है, तो हमारे पास यही दो माध्यम है धन के। और रुक जाइए, मैं अपना कर्सर थोड़ा ठीक कर लो। एक ये भाव और एक ये भाव। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें दो दो को पकड़ना है। ठीक है, एक एकादश भाव के स्वामी को और एक दूसरे भाव के स्वामी को। ठीक है, और कुंडली में जहाँ स्थिति होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक, और मैं 12 घर में बताऊंगा कि एकादशेश और द्वितीयेश कहाँ बैठे हैं, तो किस प्रकार से धन आप कमा सकते हैं। हमारे पास दो ही कोष है, अपने कुंडली में दो ही धन है। एक तो अष्टम भाव है, ये गुप्त धन वाला होता है, अनार्जित धन होता है। इसको मैं अलग से डिटेल में समझा दूंगा, इसी लेक्चर में समझा दूंगा कि अष्टम भाव का धन किस प्रकार मिलता है। लेकिन जो हमारे अर्जित धन है, देखिए अर्जित धन कैसे, धन का एक ही माध्यम है कि हमारा दूसरा बार ये हमारा धन का होता है। लग्न ये व्यक्ति हो गया, उसका धन हो गया ये। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कर्म करता है इंसान दसम भाव में, दसम भाव होता है कर्म का। अब कर्म का धन क्या होगा, ये होगा एकादश भाव। तो जो काम करके जो पैसा कमाते हैं वो हमारा एकादश भाव होता है। दूसरे भाव के धन में क्या, कुटुंब का भी धन होता है, व्यक्ति का अपना धन जो फिक्स्ड अमाउंट है ये होता है, और ये होगा वेरिएबल अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है, जो लिक्विडिटी है वो हमारे पास एकादश भाव है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑलरेडी बैंक में है वो हमारा हो गया द्वितीय भाव। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, एक 11th लॉर्ड को देखेंगे। 11th लॉर्ड कोई भी ग्रह बनेगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कौन गया है, कहाँ गया है, तो क्या फल होगा। और सेकंड लॉर्ड पकड़ेंगे, देखेंगे कुंडली किस भाव में बैठे हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक एक भाव हम चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 11th लॉर्ड बैठ गया 10th हाउस में, यहाँ पर 11th लॉर्ड बैठ गया। ठीक है, और सेकेंड लॉर्ड बन गया, बैठ गया 7th हाउस में, सेकेंड लॉर्ड यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड बैठ गया। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, पहले इन दोनों का भकुट देखिए। भकुट मतलब भकुट, आकाशीय दूरी, इन दोनों में कैसे बन रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, इधर से बन रहा है 4, और इधर से गिनेंगे तो 10 आएगा, चतुर्थ दशम। ये चतुर्थ दशम वृत्ति व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या सूत्र है कि पहले हम 11th लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड के परस्पर दूरी को देखेंगे। अगर एक दूसरे से छठे आठवें बैठ गए, मान लेते हैं कि सेकेंड लॉर्ड यहाँ बैठा है, 11th लॉर्ड यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से कितना हो, यहाँ से छठा बैठा और यहाँ से आठवां बैठा, खटाष्टक हो गया। तो क्या होगा, खटाष्टक में खटपट, हमेशा आय व्यय में परेशान रहेगा, इंसान संघर्ष में ही बीत जाएगा। छठा भाव होता है संघर्ष का, आठवां भाव होता है लॉस का, कमाई का पूरा लॉस हो जाएगा, संघर्ष से कमाएगा पूरा लॉस हो जाएगा। और यही बैठ जाए, सेकेंड लॉर्ड यहाँ बैठ जाए और 11th लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, तो क्या होगा, यहाँ से दूसरे आएंगे और यहाँ से 12 में पहुँच गए। ठीक है, 2 12, आया राम गया राम, कमा रहे हैं खा रहे हैं, इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉर्ड और अर्थ 11th लॉर्ड 6 8 12 में जाकर वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं। कोई भी भाव 6 8 12 में जाता है, कोई भी ग्रह तो कमज़ोर माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये पहला सूत्र हो गया कि हम दोनों के परस्पर भकुट को देखेंगे, और दोनों परस्पर भकुट में अच्छे हैं, समयुति है, तृतीय एकादश है, चतुर्थ दशम है, नवम पंचम है, तो ये बहुत अच्छा होता है। सम सप्तक हो है तो ये अच्छे होते हैं। ठीक है, खटाष्टक हो गया, दो द्वादश हो गया तो ये खराब माना जाता है। ठीक है, अब हम एक एक भाव देखते हैं। पहले होगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि 11th लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ठीक है, तो ये फल होगा। इसको आप ये समझिए कि 11th लॉर्ड भी पहले घर में आया हो या सेकेंड लॉर्ड भी पहले घर में आया हो तो ये फल होगा। ठीक है, अब लेकिन हर बात तो दोनों लॉर्ड एक साथ बैठेंगे नहीं, केवल सिंह लग्न कुंभ लग्न वाले क्या होता है कि 11th और 12th सेकेंड लॉर्ड सेम बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी
बाकी क्या होगा कि 11th लॉर्ड कहीं यहाँ बैठा है और सेकंड लॉर्ड कहीं यहाँ बैठा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों जगह के परस्पर भरपूर दे देंगे और दोनों के मिश्रित फल देखेंगे कि सेकंड हाउस से पैसा कहाँ से आ रहा है और इस 11th हाउस के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले घर चलते हैं। अगर सेकेंड लॉर्ड और या 11th लॉर्ड पहले घर में बैठे हैं तो किस प्रकार से आप धन अर्जन कर सकते हैं। तो देखिए पहला भाव क्या होता है, लग्न का, आपके सेल्फ का। तो यहाँ पे ऐसा इंसान अपनी पर्सनैलिटी के वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी विशेष गुणों की वजह से पैसा कमाता है। और ये देखिए पहला घर है शरीर का। तो कई बार होता है इंसान जो शरीर दिखाकर, मतलब होता है जैसे एक्टिंग किए, कहीं काव्य मंचन किए, कुछ इस बातें कह के खुद को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पैसा कमाता है स्पोर्ट्स में हुआ। फिर से पहला भाव क्या होता है कि हम सेल्फ का कुछ अपना एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ का। क्योंकि सप्तम भाव पर इस पर दृष्टि पड़ी, जो भी ग्रह यहाँ बैठेंगे, अगर 11th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड यहाँ बैठ गए तो सप्तम भाव पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता है, सप्तम भाव होता है बिजनेस का, ठीक है। तो अगर 11th लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति खुद का उपयोग करके अपना धन कमाता है। खुद का उपयोग में क्या होगा कि हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं, अपनी ऊर्जा प्रतिभा दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या कुछ एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला भाव हो गया। दूसरे भाव में अगर चले गए हैं सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा भाव क्या होता है कि वाणी का होता है। ऐसा इंसान बोलने से पैसा कमा सकता है, कुछ बातें वाणी कौशल के द्वारा पैसा कमाएगा। दूसरा भाव और क्या होता है कि कुटुंब का होता है, अपने जो कुटुंब होते हैं। तो ऐसा ऐसा इंसान को देखा गया कि कुटुंब के पैसे का या तो फैमिली बिजनेस हो, उसका उससे भी पैसा कमाता रहता है ये व्यक्ति खुद, फैमिली बिजनेस से इनहेरिटेंस से मिल गई, या घर वालों ने पैसा दिया, उसका इसने निवेश किया और वहाँ से इसने पैसा कमा लिया। मतलब टोटल मिलाकर कुटुंब वाला दो ही तरीके यहाँ पर, या तो वाणी के माध्यम से, या तो वाणी के माध्यम से हो जाएगा, या घर वालों ने कुछ सहयोग किया, पूंजी दिया, उसे इन्होंने कुछ अपना किया, उसे इन्होंने धनागमन हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाव क्या था, पराक्रम का, लग्न का पराक्रम। ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है। तीसरा भाव क्या है, टेक्नोलॉजी का है, तो इंसान है टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क का है। मतलब जितने भी आजकल कंप्यूटर हो गए, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरे घर को वैसे बुद्ध कारक बनते हैं, ठीक है। तो जो भी जैसे IT सेक्टर वाले हो गए हैं, ठीक है, आजकल, ठीक है, तो तीसरे भाव वाले हो जाते हैं। तीसरे भाव में क्योंकि IT सेक्टर इसमें नेटवर्किंग कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ें होंगे तो थर्ड हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, छोटी छोटी यात्रा से, परिवहन से पैसा कमाएंगे, संचार को टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर होता है वहाँ पर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी यहीं पर होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग दे सकते हैं इंसान, छोटी छोटी यात्राएं होंगे, भाई बहन चाचा चाची के सहयोग से भी ऐसा इंसान पैसा बहुत अच्छा कमाता है, ठीक है। और क्या होता है, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट, यही होता है डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ लिख कर। कोई लोग होते हैं ना कि राइटिंग स्किल से हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड है तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है सब यही तीसरे घर में है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है, छोटी मोटी यात्राएं, परिवहन यहाँ पर है, ठीक है। तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान मतलब कंप्यूटर सेक्टर, IT सेक्टर में कंप्यूटर से ये तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब अगर चौथे भाव में आ गए सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, तो पैसा कैसे कमाएंगे। चौथा भाव होता है अचल संपत्ति का, भूमि भवन माता पिता का होता है, ठीक है। मतलब अपने जो भूमि व अचल संपत्ति है, ठीक है, अचल संपत्ति जैसे मकान है किराए पे देती है, इंटीरियर डिजाइनर बन गए। चौथा घर जैसे भूमि भवन के ठेकेदारी करने लगे, ठीक है। जो पारिवारिक व्यवसाय हो यहाँ से वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जिनका 11th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड इस भाव में है, ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम वाले होते हैं, घर से ही कमा रहे होते हैं, क्योंकि घर बैठे यहाँ पर है। 11th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड यहाँ पर आ गया, मतलब इनकी जो आमदनी है यहीं पर घर बैठे पैसे आ रहे हैं इनके पास, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इनके पास, लेकिन इनका एक चीज़ होता है, पैसे तो आ रहे हैं, खर्च इस साथ में भी देखें खर्च कहाँ हो रहे हैं, परिवार पर खर्च भी होते हैं, ठीक है। परिवार पर माता पिता पर खर्च भी करते हैं, ठीक है। मतलब मकान के मेंटेनेंस में खर्च होगा, भूमि वन वहाँ माता पिता वहाँ से भी लोग कुछ कमाई हो जाती है, ठीक है। रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए लोग के पास ठीक ठाक पैसे रहते हैं हमेशा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम वाले सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे, या तो लग्नेश यहाँ का बैठे होंगे, दशमेश आके यहाँ बैठे होंगे, या एकादशेश और द्वितीय आके यहाँ बैठे होंगे, ठीक है। ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। मतलब इनका देखिए लग्नेश आके चौथे में बैठे, मतलब व्यक्ति खुद यहाँ चौथा बैठा है। दशमेश आके चौथे में बैठे, मतलब कर्म क्षेत्र से घर में आके बैठा है, ठीक है। एकादशेश या द्वितीय आ गए, मतलब धन की सोर्स ऑफ इनकम के घर में घर से ही है, ठीक है। तो ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। पंचम भाव में देखते हैं, पंचम भाव क्या, हॉबी का होता है, ठीक है। ऐसे इंसान जो हॉबी होती है, ठीक है, जितने पढ़ाई से मतलब जो मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम पैसा कमा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। शिक्षा मतलब जो पढ़ाई करता है ये बड़ा अच्छा माना जाता है जब एकादशी और द्वितीय शेष में आ जाए। कई लोगों की ज़िंदगी में देखा होगा आपने कि पढ़ाई कुछ और करते हैं, कमाई कुछ और होती है किसी और माध्यम से। पढ़ाई उन्होंने मैकेनिकल में किया, कमा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो उनका होता है कि पंचमेश और एकादशेश और दशमेश का संबंध नहीं होता है, ठीक है। मतलब शिक्षा जिसमें किया
उसका संबंध दसवें से एकादशी से नहीं बना तो मतलब जो शिक्षा करेंगे उस इनको कमाई नहीं होगी, इस इनके कमाई के लिए दूसरा को सीखना पड़ेगा। लेकिन जिनका दसवें से एकादशी या द्वितीय का संबंध पंचम से बन जाए, ऐसा इंसान जिस फील्ड में पढ़ाई करता है उसी फील्ड में पैसा भी कमाता है, धनार्जन उसी फील्ड में करता है, ठीक है। पंचम भाव क्या है? संतान का है, बच्चों का है। ऐसा इंसान अपने संतान के साथ भी पैसा कमाता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करता है पंचम भाव वाले, ठीक है। और देखिए पंचम भाव वाले जब होते हैं तो यहाँ पर स्किल अच्छी मतलब शिक्षा होती है। जितने भी शेयर मार्केट वाले हैं, ठीक है, या तो उनके एकादशेष और द्वितीय अष्टम में होगा या पंचम में होगा। पंचम में क्यों होगा? देखिए एक अष्टम में तो हो गया कि गुप्त धन, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब अनार्जित धन, बिना मेहनत का पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कहने के लिए बिना मेहनत का, मेहनत मतलब बौद्धिक क्षमता होती है उनके पास, वो सारी पढ़ाई यहाँ पर होती है। पंचम भाव का संबंध जब अष्टम से बनेगा तब भी वो शेयर मार्केट्स करेंगे, ठीक है। एक दो और चीज़ देखोगे कि इंसान ऐसे घुमक्कड़ रहता है, फटेहाल स्थिति में होता है, लेकिन उनका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में बड़े धनी मिल जाते हैं, ठीक है, और उनसे बड़े पैसा कमाते हैं। कुछ प्रेमियों से बहुत जो पैसा कमाते हैं उनका एकादशेष और द्वितीय पंचम भाव से संबंधित होते हैं, अर्थात प्रेम में पढ़ के ये लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, ठीक है। प्रेमियों से बहुत अच्छा खासा, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। अगर छठे भाव में आ गए द्वितीय और एकादशेष, अगर छठे भाव में आ गए, छठा भाव किसका है? नौकरी का है, सर्विस का है। हम किसी को सेवा देंगे, हम किसी के, लेकिन सेवा किस प्रकार? दिनचर्या वाली से, मतलब डेली हम नौकरी कर रहे हैं किसी के पास, ठीक है, तो यहाँ से पैसा मिलता है छठे भाव से, ठीक है। और थोड़ा पशु प्रजनक होते हैं, मतलब पशुओं की सेवा करने वाले, वो भी यहाँ से पैसा कमाते हैं, ठीक है। किसी के छठे भाव रोग ऋण शत्रु हैं, ठीक है, तो मतलब रोग ऋण मतलब हॉस्पिटल में कुछ काम करेंगे वहाँ से भी पैसा मिल सकता है। किसी की दवा स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, उसका स्वस्थ जीवन की शैली में डॉक्टरी के काम करेंगे तो यहाँ से पैसा इनको मिल सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मतलब छठे भाव में मतलब या तो मेडिकल फील्ड में काम कर लें लोग, या किसी के नर्स का काम कर लें, मेडिकल काम कर लें, ठीक है, वहाँ से इनके पास अच्छा खासा बने। या किसी कोई नौकरी, मतलब छठा भाव नौकरी का होता है, ठीक है, तब इनके पास पैसे आएंगे, ठीक है। सप्तम भाव में अगर द्वितीय से एकादशी आ गए तो क्या होगा? सप्तम भाव साझेदारी का, पर दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, ठीक है, व्यापार का, ठीक है। तो द्वितीय से एकादशी अगर सप्तम भाव में आ रहे हैं तो ऐसा इंसान बिजनेस करेगा, पर पार्टनरशिप में जो पैसा कमाएगा, पार्टनरशिप में पैसा लगा बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। विवाह से भी इसको पैसा, विवाह साथी, जीवन साथी के साथ और विवाह से भी पैसा कमाता है, ठीक है। और कंपटीशन में अच्छा खासा प्रतियोगिता में भाग लेकर, किसी को दूसरों को सलाह देकर, आपके ठीक सामने है, मतलब किसी को पार्टनरशिप देकर, किसी सलाह देकर आप पैसा कमा सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये क्या है? सप्तम भाव जो है नवम का एकादशेष है, अर्थात पिता से भी इनको लाभ मिलता है, पिता से भी इनको लाभ मिलता है, पिता का भी लाभ पड़ रहा है। ये लोग सलाहकार अच्छे होते हैं, वकील अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। और ये लोग पार्टनरशिप में व्यापार करें तो इनको पार्टनरशिप में अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नहीं पार्टनरशिप तो खुद का भी व्यवसाय करें तो इनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। देखिए अगर एकादशेष और द्वितीय छठे भाव में है तब व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए, और साथ में मैं दशमेश को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। दशमेश को कर्म क्षेत्र यही है, ऐसे इंसान नौकरी से पैसे कमाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दशमेश का संबंध इससे बन जाए, एकादशेष का संबंध इससे बन जाए, या द्वितीय से संबंध इससे बन जाए, ये सब पार्टनरशिप बिजनेस वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। छठा भाव से संबंध बन रहा है धन का तो नौकरी, और सप्तम से बन रहा है तो व्यापार, पार्टनरशिप, ठीक है। अगर एकादशेष या द्वितीय इसमें आ जाए तो अष्टम भाव होता है हानि का। कहा तो हानि का, लेकिन मतलब कहने का मतलब बहुत रिस्क वाला जॉब होता है, ठीक है। तो जितने जोखिम भरे कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, बड़े बड़े ड्राइवर होते हैं, वो यहाँ से पैसा कमाते हैं, ड्राइविंग का हाउस होता है, ठीक है। शेयर मार्केट वाले पैसा यहीं से कमाते हैं। अष्टम भाव जिसका मजबूत है वही शेयर मार्केट है। परा विद्याओं से, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो पैसा कमाते हैं वो अष्टम भाव से कमाते हैं। परा विद्या जितने जो तांत्रिक मांत्रिक ऑकल्ट वाले हैं सब यहीं पर हैं, ठीक है। जो परा विद्या प्राप्त करने वाले वो सब यहीं से पैसा कमाते हैं। अष्टम भाव से उनका संबंध बनता है एकादशेष का, द्वितीय का, ठीक है। ज्योतिष हुआ, धर्म क्षेत्र हुआ, इस प्रकार धर्म क्षेत्र नहीं, जो अकल्ट वाले, परा विद्या वाले हैं, ज्योतिष वाले हैं, जो गूढ़ विद्या है वो यहाँ पर होंगे। शेयर मार्केट वाले यहीं से पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ससुराल से भी पैसा मिलता है, जिसके एकादशेष और द्वितीय इसमें आए हो अष्टम भाव में, वो व्यक्ति ससुराल से भी पैसा पाता है। उसके अनार्जित धन, विरासत में भी खूब सारा इसका पैसा मिलता है। हाँ, लेकिन कई बार देखा जाए खराब ग्रह जैसे शुक्र और राहु इस प्रकार पीड़ित होकर इस घर में आ जाए तो क्या होता है, वासना द्वारा जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, कई लोग ऐसा चलाते हैं ना, तो वो इस फील्ड से भी गलत धंधे चलाकर भी पैसा कमाते हैं। अष्टम भाव से अगर उनका संबंध बन जाए एकादशेष, द्वितीय और पीड़ित शुक्र या मंगल के। अगर नवम भाव में एकादशेष द्वितीय आ जाए, अब बताइए नवम भाव क्या? धर्म का हुआ, पिता का, तो पिता के सहयोग से पैसा कमाएंगे। विदेश होता है, बहुत दूर की यात्राओं से होता है, आयात निर्यात करके पैसे कमाते हैं। और देखिए नवम भाव क्या है? टीचिंग है,
ऐसे लोग कोचिंग पढ़ा कर भी पैसा कमाते हैं। नवम भाव क्या है, गाइडर का है, गाइड करने वाले का होते हैं, ऐसा सलाहकार बनकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मान जब पिता के साथ कि इन तीनों घरों का एक दूसरे के साथ रुक जाइए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इन तीनों भाव का संबंध अगर बन जाए, ठीक है, इन तीनों भाव, नौ में दसम में चले जाएं, एकादश में चले जाएं, या 10 में नौ में या एकादश में चले जाएं, या एकादश दसम में नौ में चले आए, ये बहुत ही अच्छा योग होता है। ये राजयोग में आते हैं हमेशा। ठीक है, देखिए क्यों, एकादशी भाव होता है अपने सर्व इच्छा पूर्ति, लाभ का भाव। दसम भाव होता है कर्म का, प्रतिष्ठा का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, सोशल लाइफ का। ठीक है, हमारे जो भी रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो दसम भाव हमारे पर मतलब मान पर प्रतिष्ठा, बहुत फेमस जो हम होते हैं वो दसम भाव। नवम भाव क्या, भाग्य का, पिता का, पुण्य का। ठीक है, तो अगर इन संबंध बन गया तो मतलब ऐसे व्यक्ति को भगवान, इसने व्यक्ति मतलब पुण्य किया है और नवम दसम एकादशी के संबंध बने, या तो यहाँ एक दूसरे में चले या कहीं भी एक साथ बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति ने पुण्य अच्छा किया था और इसको जीवन में कर्म क्षेत्र में प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। ठीक है, तो अगर एकादशी या द्वितीय नवम भाव में आ गया तो कहाँ से मिलेगा धन, इसको दूर से यात्राओं से मिलेगा, मतलब आयात निर्यात करेंगे, विदेशी संपर्क होगा इनके साथ। ठीक है, और जहाज संचालन होगा, यात्रा दूर दूर यात्रा करेंगे तो उसमें ये पैसा पाएंगे। ठीक है, धर्म क्षेत्र से भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा धर्माचार्य बनते हैं लोग। कई लोगों को देखे होंगे, अगर देखिए केपी के हिसाब से चौथा भाव और दसवां नौवां भाव धर्म का, मतलब ये शिक्षा को होता है, ये उच्च शिक्षा को होता है। ठीक है, अगर मतलब वैदिक और केपी मिला दें, चतुर्थ का पंचम का किसी एक का नवम से संबंध बन जाए और कर्मेश के साथ बन जाए, एकादशी द्वितीय के साथ बन जाए, मतलब तो ये होता है कि हमारी शिक्षा, ये होता है उच्च शिक्षा। और इनका संबंध कर्म से, द्वितीय से या इससे बने तो ऐसा इंसान अध्यापक बनता है। और अध्यापक किस किस प्रकार का, तो धर्म कार्य वाला अध्यापक बनेगा। नवम भाव में धर्म का होता है। ठीक है, और दसम भाव में आए तो ऐसा इंसान व्यवसाय गतिविधियों से, ऐसा इंसान मतलब उसमें बनता है, व्यवसाय करेगा, अच्छा खासा बहुत पैसा कमाएगा। ठीक है, माता पिता का व्यवसाय हो सकता है, राज्य से मतलब ऐसे सरकारी नौकरी भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि राज्य से मतलब राज्य है, दसम भाव राज्य है, मतलब सरकार है, वहाँ पर सरकार है, सरकारी नौकरी से इनकी सामाजिक स्तर बहुत अच्छा आता है, इनकी करियर बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, मतलब हर प्रकार लाभ मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अपना व्यवसाय करें तो और भी अच्छा करेंगे, नौकरी करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन अपना व्यवसाय करें उसमें भी अच्छा करें। एकादश भाव में, एकादश भाव में आ जाए तो क्या कैसे मिलेगा, एकादश भाव क्या है, अपना जो एनजीओ चलाते हैं एकादश भाव है, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सब एकादश भाव है। अपनी जो फ्रेंड सर्कल, बड़े बड़े हमारे जो जान पहचान है, सब एकादश भाव है। ऐसे इंसान क्या होता है कि लोग समूह बनाकर, एनजीओ बनाकर पैसे कमाते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बनाते हैं और नए नए उपकार कर आविष्कार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स में भी जाकर कमाते हैं, क्योंकि एकादश भाव अपने जितने नेटवर्क है, जितने संपर्क हैं, सब यहीं पर है। ठीक है, और देखिए एकादशी से द्वितीय से इन्हीं भाव में चल जाए, ये हमारा बैंकिंग सेक्टर भी होता है, बैंकिंग सेक्टर से भी लोग पैसा कमाते हैं, ब्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमाते हैं, आईटी सेक्टर, नेटवर्क व्यवसाय में, मतलब हमारी जो भी सोशल वो है, मतलब यही दोस्ती यारी सब यहीं पर है। ठीक है, अगर 12वें भाव में चले एकादशी या द्वितीय, ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है कि 12वां भाव हम कमा रहे हैं, खर्च होता जाए, 12वां भाव में जाने का अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो गुप्त तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ अवैध भी हो जाता है, कई बार गुप्त संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी धोखाधड़ी भी कर लेते हैं। ठीक है, वित्तीय धोखाधड़ी भी होती है। ठीक है, और ये क्या है, विदेश है, विदेशी संपर्क हो रहा है, टेलीविजन से, मनोविज्ञान से, एकांतवास जो होता है, एकांत यहाँ पर है द्वादश भाव में। ठीक है, ऐसा में गूढ़ विषय जो जानते हैं, मनोविज्ञान को, रहस्य, किसी रहस्य उद्घाटन करना, इस तरह जो होती है वो पैसा यहाँ से कमाते हैं। ठीक है, एक दो खराब चीज़ें इस भाव में और हैं, और इस भाव में कि ये लग थोड़ा सा अवैध रूप से, मतलब वासना, काम वासना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ से भी वो सम कमाते रहते हैं। ठीक है, लंबी दूरी की यात्राओं से, हाँ, यहाँ लोग दान करते हैं, उसमें पैसा कमाएंगे, दान करके भी अच्छा खासा दानी हो जाते हैं। अगर एकादशी और द्वितीय चीज में चला जाए तो ऐसा ऐसा कमा रहा है और दान भी कर रहा है। देखिए 12वां घर खर्च का है, मेडिकल का है, दान का भी है, तो इंसान को कहा जाता है या तो दान कर लेना तो मेडिकल में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, एक दो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि मतलब ऐसे देखते हैं, मतलब दो वैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अभी का मैं कुंडली बनाता हूँ। ठीक है, 1/1/2025 का। ठीक है, तो कलर यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे कर्सर का। ठीक है, मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। ठीक, ठीक है, अब इनका 11th लॉर्ड क्या है, 11th लॉर्ड क्या है, 11 शनि बना है 11th लॉर्ड, और किस भाव में बैठे हैं, 11th भाव में। तो 11th भाव में मैंने क्या क्या बताया, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर सेकेंड लॉर्ड कौन बना है, शुक्र बना है, शुक्र भी जाकर बैठे 11th भाव में। देख रहे हैं इस चीज़ को,
तो 11th बाद में मैंने क्या बताया कि ऐसे इंसान आईटी सेक्टर में चले, ब्लॉगिंग करने, नेटवर्क मार्केटिंग करने, राजनीति में जाएँ, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने बताई थी कि एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर, अपने सोशल सर्कल की वजह से पैसा कमाते हैं, इनके पास काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। और जो स्थिति अभी बनी हुई है, ठीक है, स्थिति क्या कि शनि यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, ठीक है, और चंद्रमा भी यहाँ पर है, सूर्य इनके यहाँ पर बहुत अच्छा। या इस समय जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा, ठीक है, इस समय जो स्थिति मुझे दिख रही है, ठीक है, 99% अगर ये ट्राई करे पॉलिटिक्स में ट्राई करते ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा, जो स्थिति इनकी बनी हुई है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति का सोशल लाइफ बहुत अच्छा है, मतलब सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा इसका। शुक्र और शनि बैठे हैं, ठीक है, तो इस इंसान का सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होगा, अभी के जो पैदा हुआ इंसान होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा डेट चेंज कर देते हैं, 2025 की जगह मैं 2000 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तब हम देखते हैं। अब देखिए 11th लॉर्ड कौन बनते हैं इनके, शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे, यहाँ पर लग्न में। तो मैंने कहा ऐसा व्यक्ति कमाएगा इससे, अपना व्यक्तित्व को दिखाकर, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाकर, मतलब खुद का उपयोग करके, मतलब अपने शरीर का, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके। सेकेंड लॉर्ड कौन है, सेकेंड लॉर्ड बन रहा है शुक्र। शुक्र कहाँ पर गए हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है, अष्टम भाव को मैंने बताया कि जो रहस्यमात्मक चीज़ें, जो जोखिम भरे कार्य हैं, ठीक है, जो इनहेरिटेंस मिलेगा, जो विरासत में मिलेगा, वो सारा पैसा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इनके लाइफ कुंडली में देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, क्या क्या मिलेगा, ठीक। अष्टम भाव में शुक्र जाना वैसे तो अनार्जित धन देता ही है, अच्छा खासा अनार्जित धन देता है, थोड़ा सेक्सुअली प्रॉब्लम इनको देता है लाइफ में, ठीक। और इनका देखते हैं, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि दोनों का भकूट देखेंगे कि 11th लॉर्ड कौन है, शनि यहाँ पर, सेकेंड लॉर्ड कौन है, शुक्र बैठे हैं। एक दर्ज गिनेगा, इन दोनों का भकूट देखिए क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर के अंदर 6 आएगा। इन दोनों का भकूट कैसा आ रहा है, 6 8 का। तो मतलब जिनको इनकम है, जो 11th का लॉर्ड इनकम, और जो संचय का धन, मतलब बैंक है, मतलब जो इनके पास जो बच रहा है, बचत है, उनमें 6 8 का है। मतलब संघर्ष करते रहेंगे, पैसा नहीं बचेगा, अनार्जित धन तो आएगा लेकिन पैसा बचा नहीं पाएंगे। इस तरह कुंडली ऐसी है इनकी, ठीक है। और भी सारी चीज़ें देखेंगे। अब इनका अच्छा ये देखिए, ये इनके पास अनार्जित धन के पीछे क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो इनका जो है 10th हाउस में केतु बैठे हैं, यहाँ पर हर्षल भी है, हर्षल को कहा जाता है बनवासी, जहाँ बैठे हैं वहाँ से बहुत असंतोष देते हैं। केतु है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव देते हैं। लग्न में शनि है, वो भी नीच के हैं, ठीक है। 11th लॉर्ड नीच के हो गए और 10th लॉर्ड भी नीच के हो गए, ठीक है। ऐसा इंसान क्या होगा, ऐसा इंसान, शनि नीच के होते हैं तो ऐसा इंसान को बहुत, एक थोड़ा कभी कभी आलसी हो जाता है। आलसी नहीं हुआ तो ऐसा इंसान बहुत मेहनत करके तब जाके जो कुछ सफलता मिलती है, ठीक है। शनि को लगने में, नीच के शनि का होना और भी बकरी है, तो इस इंसान को 3 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके धन मिलेगा, ठीक है। तो संघर्ष इस वैसे भी दिख रहा है। और मैंने ऐसे भी बताया, देखिए दशमेश का नीच का हो जाना, अपने से चौथे गए हैं तो ठीक है, थोड़े निंदित होते हैं, लेकिन ठीक है, लग्न में आकर बैठे हैं दशमेश का लग्न, ऐसा इंसान को प्रसिद्धि तो मिलेगी। दशमेश के जब लग्न से संबंध बनता है तो प्रसिद्धि मिलती है। और लग्नेश चले गए 11th भाव में, ये भी अच्छा है। शनि और मंगल ने स्थान परिवर्तन भी किया, स्थान परिवर्तन राजयोग भी है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा कि इनके जीवन में शुरुआत में बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, लेकिन मेहनत करेंगे, कुछ अनार्जित धन भी प्राप्त होगा। 9वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, नवमेश भी आकर देखिए, 9वें भाव में सूर्य बैठे, मतलब पिता के कारक बैठे हैं, और 9वें जाकर लग्न में बैठे हैं। तो ऐसा कहा गया कि इस व्यक्ति के, इस जातक के जीवन में शुरुआती दिनों में संघर्ष तो है, लेकिन पिता के सहयोग से, देखिए पिता के सहयोग से ये व्यक्ति क्या करे, इसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएंगे, क्योंकि स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है, ठीक है। और अष्टम भाव अनार्जित धन में मिलेगा। तो शुरुआत में अपने जीवन में तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन पिता के सहयोग से पाकर इनके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको भी आपकी कुंडली दिखवाना हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें पिंग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिंग करेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूँगा। वैसे मैं नंबर अभी मैं दे देता हूँ इसमें, ठीक है। आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको हालांकि उसमें फीस लगेगी, ठीक है। मेरा नंबर है 9838680353। और ये तो बस बेसिक सूत्र बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली दिखाना हो, मैं